Good morning. Last two digits of a raised to b. The last two digit means rightmost digit. Rightmost digit. जैसा आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि टू टाइप से क्वेश्चन होता है इसमें। फर्स्ट, बेस में अगर सिंगल डिजिट हो एंड बेस में मोर देन एंड इक्वल्स टू टू डिजिट्स हो, तो ये कल आपने सॉल्व कर लिया था। अभी अपने ये लेक्चर समझते हैं। बेस में मोर देन और लेस देन मोर देन इक्वल्स टू टू डिजिट्स हो, तो ये समझने के लिए मुझे सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम समझना पड़ेगा। व्हाट इज बाइनोमियल थ्योरम? x plus y raised to n is nc0 x raised to n y raised to 0. nc0 nc0 x raised to n y raised to 0 plus nc1 x रेज टू n माइनस वन। ये जो n है ये डिफरेंस ऑफ n एंड जीरो है, ये है डिफरेंस ऑफ n एंड वन इंटू y रेज टू वन प्लस nc2 x रेज टू n माइनस टू y रेज टू टू plus on ncn x raised to 0 y raised to n, x raised to 0 and y raised to n। आप देखो इसमें x का एक्सपोनेंट एंड y के एक्सपोनेंट का एडिशन n होना चाहिए। n minus 1 plus 1 is n, n minus 2 plus 2 is n, 0 plus n is n। एक एग्जाम्पल समझते हैं। 12 plus 5 raised to 10 means 10c0, 12 raised to 10, 5 raised to 0 plus 10c1, 12 raised to 9, 5 raised to 1 plus on 10c10, 12 raised to 0 and 5 raised to 10, right? अगर मैं इसी में इंस्टेड ऑफ x प्लस वाई मैं यहां पे अगर x माइनस वाई लिखता हूं, x माइनस वाई, तो इसके लिए कोई डिफरेंट फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो x प्लस माइनस वाई रेज टू n मीन्स nc0 x रेज टू n and minus y raised to 0 plus nc1 x raised to
n minus 1 minus y raised to 1 and so on. मीन्स इंस्टेड ऑफ y आपको माइनस y लिखना है. आई होप ये बाइनोमियल थ्योरम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. अब ये क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन है फाइंड द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ 41 raised to 99. 41 raised to 99. तो 41 को आपको x प्लस वाई में लिखना है. तो आप डिफरेंट टाइप से लिख सकते हो. मीन्स 41 आइदर 40 प्लस 1 और 1 प्लस 40 और 2 प्लस 39 और 39 प्लस 2 और 3 प्लस 38 एंड सो ऑन. बट आप देखो, सपोज मैंने कोई भी नंबर ये पार्ट सेलेक्ट किया 2 प्लस 39. सो 2 प्लस 39 रेज टू 99 means 99 C0 2 raised to 99 and 39 raised to 0 plus 99 C1 2 raised to 98 39 raised to 1 plus so on. अभी आप इसमें देखो, ये जो वैल्यू है 2 रेज टू 99 ये फाइंड करना काफी डिफिकल्ट है. 2 रेज टू 98 फाइंड करना काफी डिफिकल्ट है. यहां पे इस प्लेस पे अदर देन वन कोई भी नंबर लू, मैं 2 रखता हूं, 3 4 5 6 एनी नंबर, ये फाइंड करना काफी डिफिकल्ट है. तो विद इन टाइम पॉसिबल नहीं है सॉल्व करना. तो अपने इसमें से कोई भी नंबर सेलेक्ट नहीं करेंगे. तो मीन्स ये रॉन्ग हो गया अपना. नेक्स्ट यहां पे 1 रखना है. मीन्स आपको x का वैल्यू 1 रखना है. तो x का वैल्यू 1 रखने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है 1 प्लस 40. 1 प्लस 40 रेज टू 99. 1 plus 40 raised to 99 means 99 C0 1 raised to 99 40 raised to 1 plus 99 C1 1 raised to 98 40 raised to 2 40 raised to 0 here 40 raised to 1 plus 99 C2 1 raised to 97 and 40 raised to 3 plus so on. Now 99 C0 NC0 is equal to 1. ये आपको रूल याद होगा. NC0 is 1. So 1 into 40 raised to 0 is 1 plus 99 C1 is 99 because NC1 is always n. NC1 is n. So 99 into 1 into 40 raised to 1 is 40 plus 99 C2 means 99 NC2 is n factorial upon 2 factorial into n minus 2 factorial. So आप लिखोगे इसको 99 factorial upon 2 factorial into 97 factorial into 1
इंटू 40 ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये आ गया 1 प्लस 99 इंटू 40 मीन 0, 9 4 जा 36, ये वैल्यू कंसीडर नहीं करना है आपको, लास्ट 2 डिजिट्स हैं, प्लस 99 इंटू 98 अपॉन 2 इंटू 4 क्यूब इज 64, 3 टाइम्स 0। अभी देखो इसके बाद कोई भी नंबर लेता हूं मैं तो उसमें मोर देन 2 जीरो ही होने वाले हैं, मोर देन 2 जीरो। और अपने को फाइंड क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स मीन्स जितने भी नंबर आगे आप लेते हो सब में लास्ट 2 में 0 ही आने वाला है। मीन्स यहां के बाद कोई भी टर्म आपका इररिलेवेंट हो गया, मीन्स आपको ये 2 टर्म ही प्लस करना है। सो 1 प्लस 60 61, आंसर 61। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। ये टर्म मैं आपको समझाता हूं फिर से। फर्स्ट पार्ट इज 1, सेकेंड इज 60, थर्ड इज 00064। इसके बाद वाले टर्म में यहां पे क्यूब है तो 3 जीरो है, उसके बाद में 4 जीरो आएंगे एंड समथिंग। इसके बाद रेज टू 5 होगा तो 5 जीरो आएंगे। मैं आप चेक कर लो, यहां पे तो 1 ही आने वाला है, यहां पे 6 आने वाला है। मैं से आगे जितना भी टर्म मैं लेता हूं सब में 0 0 ही आएगा। सो आपको ओनली ये 2 पार्ट ही कंसीडर करना है, ये 2 पार्ट्स, ठीक है। आंसर इज 61। कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। इसमें नंबर ले लिया 51, 51 raised to 78 means 78 C0, 51 is 1 plus 50, 78 C0 into 1 raised to 78 and 50 raised to 0 plus 78 C1 1 raised to 77 into 50 raised to 1 plus 78 C2 1 raised to 76 50 raised to 2 plus so on. This is 1 into 1 into 1 plus 78 C1 means 78 into 1 into 50 plus 78 C2 means 78 into 77 upon 2 into 1 into 50 into 50। यहाँ पे 2 जीरोज आ गए आपके ना। इसके बाद आप कोई भी नंबर ले रहे हो तो मोर देन 2 जीरोज ही आएंगे, राइट। सो इसके बाद कोई भी वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे। मीन्स आपको ये 2 टर्म ही चेक करना है। मीन्स 1 प्लस 0 8 into 5 is 40. So 0 1 plus 0 0, आंसर इज 0 1। एक सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। 61 रेज टू 71। अभी थर्ड टर्म कंसीडर नहीं करेंगे आपने। 71
फर्स्ट लिखो 61 इज 1 प्लस 60 रेज टू 71, 71 सी 0, 1 raised to 71 and 60 raised to 0 plus 71 C1, 1 raised to 70, 60 raised to 1 plus so on. 1 into 1 into 1 plus 71 into 1 into 60. So value is 0 1 plus 0 1 into 6 is 6. Answer is 61. थर्ड एक और क्वेश्चन लेते हैं. 71 raised to 61. 1 plus 70 raised to 61. 61 C 0. 1 raised to 61. 70 raised to 0 plus 61 C1, 1 raised to 60, 70 raised to 1. This is 1 into 1 into 1 plus 61 C1 means 61 into 1 into 70 means 1 plus 7 into 1 is 7. Answer is 71. फर्स्ट सॉल्व किया आपने, सेकेंड एंड थर्ड. अभी आप ये तीनों सॉल्यूशन देखो तो इसमें एक थिंग कॉमन दिख रहा है आपको, वो है फर्स्ट पार्ट. सब में 1 आ रहा है. वन इंटू वन इंटू वन, 1 into 1 into 1, 1 into 1 into 1 में सब में 1 आ रहा है. नो. सेकेंड पार्ट में मैं क्या कर रहा हूं, जो एक्सपोनेंट वैल्यू है 78 उसको इस नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो. 78 into 50. सेकेंड में देखो एक्सपोनेंट इज 71 प्लस 60, एक्सपोनेंट इज 61 प्लस 70, राइट. तो अभी जो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें इतने डिटेल में आने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो. जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा 31 रेज टू 45, 31 रेज टू 45. 31 means 1 plus 30 raised to 45 means फर्स्ट पार्ट तो ऑलवेज 1 होगा. सेकेंड में एक्सपोनेंट को 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दो. 45 इंटू 30 मीन्स 0 1 प्लस 0 5 3 जा 15. आंसर इज 51. 41 raised to 79 means 0 1 plus 40 raised to 79 means first part always 0 1 plus 40 into 79. So 0 1 plus 0 9 into 4 is 36. Answer is 61. अभी आप ट्राई करो सॉल्व करने का. 51 रेज टू 61, 61 रेज टू 78, 71 रेज टू 99, 81 रेज टू 76, 91 रेज टू 54. ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करो आप.
राइट। अपना आंसर आप चेक कर लो। फर्स्ट इज 51, सेकेंड 81, थर्ड इज 31, 81 एंड 61। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। केस 2, when the base ends with 9, when the base ends with 9। अभी जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें बेस एंड विथ 1 था, ये क्वेश्चन में बेस एंड्स विथ 9। एक क्वेश्चन ले लिया मैंने 79 रेज टू 78, 79 रेज टू 77 और सो ऑन। तो पहले मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ 79 रेज टू 77। $79 रेज टू 77। आप कैसे लिखोगे? -1 79 इज -1 प्लस 80 रेज टू 77, -1 प्लस 80 रेज टू 77। सो 77 C0 -1 raised to 77 and 80 raised to 0 plus 77 C1 -1 raised to 76, 80 raised to 1 plus so on। आगे आपको कंसीडर नहीं करना है बिकॉज इसमें 80 रेज टू 2 आएगा और 80 रेज टू 2 मीन्स लास्ट 2 डिजिट्स विल बी ऑलवेज 0, तो आगे कंसीडर नहीं करना है। नो 77 C0 मीन्स 1 इंटू -1 रेज टू 77 इज -1 इंटू 1 प्लस 77 इंटू -1 raised to 76 is 1 into 80। ये हो गया -1 और -01 लिखो आप इसको, -01 प्लस 0 7 into 80 is 56, 7 into 80 is 56। नो मीन्स 0। अब भी देखो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, ये जो आपका आंसर होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव आंसर होना चाहिए, मीन्स ये पार्ट ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए। तो 60 माइनस 01 आंसर इज 59। 59। एक आप इसी पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व करो 79 रेज टू 79, ये ट्राई करो सॉल्व करने का। Answer is 19।
आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा। आंसर चेक कर लो आप, 19 आना चाहिए आपका आंसर। अगर इसको आप, जो मैंने आपको प्रीवियस मेथड समझाया था, काफी इजी मेथड था, उसके थ्रू सॉल्व करते हैं अगर आप, तो देखो ये बीच का सारा स्टेप निकल जाएगा। (79/77) इज -1 + 80/77। सेकेंड क्वेश्चन दिया मैंने आपको 79/79 -1 + 80/79। सो फर्स्ट पार्ट में आप क्या लिखोगे, यहां पे अगर ऑड नंबर है तो -1/77 मीन्स -01 प्लस 80 × 77 -01 प्लस 80 × 79, so -01 प्लस 60, आंसर इज 59। -01 प्लस 20, आंसर इज 90। अगर मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं इसमें, ये आपका ऑड एक्सपोनेंट है, अगर मैं इवन एक्सपोनेंट ले लूं, लाइक क्वेश्चन ले लिया मैंने 79/78, 79/78, अब क्या लिखोगे, -1 प्लस 80/78। सो फर्स्ट केस क्या होगा, 78C0 -1/78 and 80/0 plus 78C1 -1/77 80/1 प्लस सो ऑन, मीन्स 1 इंटू ये 1 हो जाएगा, बिकॉज -1/78, सो वैल्यू इज 1 इंटू 1 प्लस 78 इंटू -1 इंटू 80, मीन्स 01 minus 8 into 8 is 64. एट इंटू 8 64। ना ये पार्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप सॉल्व कैसे करोगे। इसके पहले मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक किया है, वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे नो सॉरी, करेक्ट है। अब इस पे आ जाओ, 01 माइनस 40। तो देखो जो आपका आंसर आएगा, राइट, वो आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो 01 माइनस 40 इज -39, 01 माइनस 40 इज -39। बट आप -39 तो आंसर नहीं लिख सकते हो। तो अभी आप एक लॉजिक समझो कि इसके बाद जो भी वैल्यू आ रहा है उसमें तो 0 0 आएंगे ही, 0 0, नेक्स्ट में 0 0, नेक्स्ट में 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। नो, सो यहाँ पे जो वैल्यू है आपका 0 1, ठीक है। अगर आप इसको इस मेथड से समझो, -39, अगर मैं इसको 100 ले लेता हूं, राइट, तो -39 प्लस 100, सो वैल्यू इज 1 and 6, आंसर इज 61।
सो अगर आपका यहाँ पे माइनस में आंसर आए, राइट, तो प्लस 100 कर देना, राइट। लॉजिक ये है कि आगे जितने भी नंबर होंगे सब में तो जीरो होने वाले ही है, राइट। सो -39 प्लस 100 आंसर इज 61। ओके, इस पैटर्न पे एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। (69 raised to 28) means -01 plus 70 raised to 28। सो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 01, बिकॉज यहाँ पे इवन पावर है तो 01 माइनस 70 इंटू 28। सो 01 माइनस 07 इंटू 8 इज 56 मीन्स -59। जब भी -59 आ गया तो क्या करना है आपको? आगे प्लस 100 कर देना है। सो वैल्यू इज 41 आंसर, राइट। अभी जो मैंने आपको समझाया है बेस 9, इसमें 4 टाइप्स के क्वेश्चन हो रहे हैं, वो ऑल 4 टाइप्स अपने एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट 79 रेज टू मैंने लिया था 79 ऑड पावर, 79 रेज टू 78 इवन पावर। दोनों के लिए कॉन्सेप्ट सेम है, -1 प्लस 80 रेज टू 79 -1 प्लस 80 रेज टू 78। अगर यहाँ पे ऑड पावर है तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा? -1 रेज टू 79 प्लस 80 इंटू 79 -1 रेज टू 78 माइनस 80 इंटू 78, और आप ऐसे लिखो प्लस -1, सो -1 प्लस 1 माइनस 40, so value is 19, value is -39। so -39 अगर आपका आ गया तो यहाँ पे क्या करना है? प्लस 100। so answer is -39 प्लस 100, answer is 61, right? no, इसको एक सेकेंड मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जो मेथड मैंने आपको अगर बेस सिंगल डिजिट हो उसमें समझाया था, 79 रेज़ टू 78, इसको आप लिख सकते हो 79 स्क्वायर रेज़ टू 39 एंड 79 स्क्वायर, 79 इज नियरेस्ट टू 100, तो डिफरेंस कितने का है? 21 का। सो 21 स्क्वायर इज 41 रेज टू 39, 41 रेज टू 39। नो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 41 रेज टू 38 इंटू 41, 41 रेज टू 38 इंटू 41, और 41 रेज टू 38 मीन्स 41 स्क्वायर रेज टू 19 इंटू 41,
सो 41 इज नियरेस्ट टू 50. 50 और 41 का डिफरेंस 9 का है. सो 9 स्क्वायर इज 81 रेज टू 19 इंटू 41 इक्वल्स टू 81 रेज टू 18 इंटू 81 इंटू 41 मीन्स 81 स्क्वायर रेज टू 9 इंटू 81 इंटू 41. 81 स्क्वायर, 81 इज नियरेस्ट टू 100. डिफरेंस 19 का है. सो 19 स्क्वायर इज 361 मीन्स 61 रेज टू 9 इंटू 81 इंटू 41. 61 इज नियरेस्ट टू, ओके रेज टू 9 आ गया मीन्स 61 रेज टू 8 इंटू 61 इंटू 81 इंटू 41 मीन्स 61 स्क्वायर रेज टू 4 इंटू 61 इंटू 81 इंटू 41. तो 61 स्क्वायर इज 21. 21 रेज टू 4 इंटू 61 81 41. मीन्स 21 स्क्वायर रेज टू 2 इंटू 61 81 41. 21 square is 441 into 61 81 and 90 41. 41 square is 81 because 41 and 50 का डिफरेंस 9 का है. तो 9 स्क्वायर इज 81 इंटू 61 इंटू 81 into 41. No. 81 into 81 is 61 into 61 into 41. 61 into 61 is 61 square means 50 के साथ डिफरेंस 11 का है. 11 स्क्वायर इज 21 into 41 and 21 into 41 is 1 2 and 4 6. आंसर इज 61. तो इस मेथड से भी कर सकते हो बट ये काफ़ी टाइम टेकिंग मेथड है. ये इसका इजीएस्ट मेथड है राइट. बट इस मेथड से एक बार ट्राई जरूर करना आप. इससे आपका स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट का कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगा राइट. अभी ये क्वेश्चन देख लेते हैं. 79 रेज टू 79 मीन्स 79 रेज टू 78 इंटू 79. ये अभी आपने सॉल्व किया है. ये वैल्यू आ रहा है 61. तो 61 इंटू 79 61 इंटू 79 क्रिस क्रॉस मीन्स 9. 6 इंटू 9 इज 54 and 7. 54 plus 7 is 61 means 1. Answer is 19. I hope ये आपको समझ में आ चुका होगा. इस पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं. नाइनटीन रेज टू 36 19 रेज टू 47 और 37 ले लो आप. 37 29 रेज टू 48 29 रेज टू 49 39 रेज टू 50 39 रेज टू 51. ये 6 क्वेश्चन सॉल्व करो. मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ. -01 प्लस
आंसर इज 39। अभी एक और चेक कर सकते हो आप, 19:37 is 19 into 19:36. So 19 into 19:36 is 81. So 9, 1 and 72 and 73. आंसर इज 39। मीन्स अगर आपका इस मेथड से 39 है, मीन्स ये भी करेक्ट है आपका और ये भी करेक्ट है। आप ऐसे ही ये दोनों सॉल्व करो, ये दोनों सॉल्व करो, एंड फिर अगर ये दोनों वैल्यू आ रहा है तो इस वैल्यू में 29 मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना कि ये वैल्यू आता है या नहीं। ये वैल्यू में 39 मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना कि ये वैल्यू मैच करता है या नहीं। नेक्स्ट इज 3 and 7। ये दोनों काफी इजी है। ऐसे में नंबर ले लिया 113 raised to 56। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 13 raised to 56। 13 raised to 56। No, 13 raised to 56 is 13 square raised to 28। 13 square raised to 28 and 13 square is 169, means 69 raised to 28। ओके, तो आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अभी 69 आ गया, सो 69 इज -1 + 70 raised to 28 means -1 raised to 28 plus 70 into 28 into -1. So value is 01 minus 60 minus 59। ये नेगेटिव वैल्यू है, सो प्लस 100। आंसर इज 41। और एक मैंने आपको 9 में एक और आप मेथड अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर ये 9 आ गया, राइट, तो 69 raised to 28 is 69 raised to 2 raised to 20 raised to 14। और 69 स्क्वायर इज 19 का डिफरेंस हो रहा है 50 के साथ, तो 19 स्क्वायर इज 361 and 61 raised to 14। 61 raised to 14। 61 is 01 plus 60 raised to 14 is 01 plus 14 into 60। 01 plus 6 into 4 is 24। आंसर इज 41। मीन्स जब भी 9 में आ जाए वैल्यू, उसको क्या करना है, आपको कन्वर्ट किसमें कर लेना है, 1 में। तो इससे इजी मेथड ये हो जाएगा आपका। एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें। अगर मैं नंबर चेंज कर दिया, लाइक 69 raised to 29, तो 69 into 69 raised to 28 and 69 into 69 is raised to 14 and 69 into 69 स्क्वायर मीन्स 50 के साथ डिफरेंस 19 का है। 19 स्क्वायर इज 61 raised to 14 मीन्स ये वैल्यू आपने फाइंड कर लिया 41, तो 69 into 41 is 9, 6 and 36। 36 plus 6 is 42 is 29 आंसर, राइट।
ऐसे ही 7 के साथ भी सेम रूल अप्लाई करो आप। तो इसमें आपको इवन नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ऑड नंबर का समझ में आ गया, राइट। अब 7 का ले लेते हैं, लाइक 57 raised to 36। 57 raised to 36 means 57 square raised to 18। 57 स्क्वायर इज 50 के साथ 7 का डिफरेंस है, 7 स्क्वायर इज 49 रेज टू 18। सो 49 मीन्स -01 प्लस 50 रेज टू 18 मीन्स -01 रेज टू 18 प्लस 50 इंटू 18 इंटू -1। सो ये हो गया 01 माइनस 5 इंटू 8 इज 40 00। अभी क्या लिखोगे आप आंसर? -01 माइनस 00। ये एक क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए। अभी मैं इसको सॉल्व करता हूं सेकेंड मेथड से। 49 रेज टू 18 इज 49 स्क्वायर रेज टू 9। 49 01 रेज टू 9, 01 रेज टू 9, 01 रेज टू 9, आंसर इज 01। सो यहाँ पे 01 माइनस 00 है, तो आप आंसर क्या लिखेंगे? 01। समझ में आ गया? अभी देखो, और 9 को स्क्वायर करके 1 में कन्वर्ट कर लिया तो काफी इजी हो जाता है आपके लिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं। 67 रेज टू 36। तो 67 स्क्वायर रेज टू 18। 67 स्क्वायर इज 17 का डिफरेंस है, 17 स्क्वायर इज 289। सो 89 रेज टू 18 मीन्स -01 प्लस 90 रेज टू 18 -01 रेज टू 18 इंटू प्लस 18 इंटू 90 इंटू -1। मीन्स 01 माइनस 8 9 72 मीन्स 01 माइनस 20 मीन्स -19। नेगेटिव है तो प्लस 100, आंसर इज 81। आप सेकेंड मेथड से देख लो। 67 आपने इसको कन्वर्ट करके यहाँ तक ले आया, मीन्स 89 रेज टू 18 इज 89 स्क्वायर रेज टू 9। 89 नियरेस्ट टू 100, सो 11 रेज टू 9, 11 रेज टू 9 मीन्स 01 प्लस 10 रेज टू 9। सॉरी, 11 के साथ 100 के साथ 11 का डिफरेंस है, तो हो जाएगा 11 स्क्वायर इज 121 मीन्स 20। सो 01 प्लस 20 इंटू 9, 01 प्लस 80, आंसर इज 81। सो आप इधर फर्स्ट मेथड से करो और सेकेंड मेथड से। 9 को मैंने 1 में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं आपको समराइज कर दूं ये 4 को। अगर आपके बेस में if base ends with
1, 9, 3 and 7। तो अगर 1 है देन ओके, सबसे इजी मेथड। अगर 9 हो तो क्या करना है आपको, 9 स्क्वायर कर देना है, तो 81 आ जाएगा, मीन्स 1 आ गया। अगर 3 हो बेस में तो 3 स्क्वायर करोगे आप तो 9 आएगा, फिर 9 स्क्वायर कर दो तो 81 आ गया, अगेन बेस में 1 आ गया। अगर 7 हो तो 7 स्क्वायर इज 9 एंड 9 स्क्वायर इज 81। मीन्स कॉन्सेप्ट ये है कि सबको आपको 1 में लेके चले जाना है। ओके, नाउ टेस्ट of 10 questions। (13 raised to 45, 27 raised to 46, 39 raised to 81, 43 raised to 54, 57 raised to 75, 69 raised to 70, 73 raised to 1001, 87 raised to 59, 99 raised to 100 and last 21 raised to 54। आप इतने क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लो।